सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम वेदों के मंत्रों से नए नए ज्ञान, नए नए अनुभवों को, नई नई बातों को सीख रहे हैं। हमारे निज जीवन के लिए, हमारे निज कर्तव्य के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए संपूर्ण व्यवहारों का, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत है वेद है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है, इसलिए इस वेद को हम अपने सारे भेद खोल देते हैं। इस वेद के रहस्य को जान करके किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई संशय नहीं रहता है। सारे जो समस्याएं हैं, सारे जो बंधन है वो कट जाते हैं। बंधन से सृजन की ओर जाने का, बंधन से मुक्ति की ओर जाने का यह परम पुरुषार्थ वेद का स्वाध्याय है। इसको हमको जरूर करना चाहिए। बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक इस ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात करने का प्रयास करें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 10वां मंत्र इसका बहुत ही सुंदर है, क्योंकि संसार में हम आते हैं और हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारा जीवन कितना रोज घटता जाता है। हम विचार करते हैं अभी तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में घट रहे होते हैं। एक एक दिन का जाना, सनातन काल से उषा का आगमन एक रास्ता से हो रहा है। हमारे आयुष्य का एक एक दिन आने के साथ साथ समाप्त होता जा रहा है। अतः हमें आलस्य को छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके शीघ्रता से उत्तमोत्तम कार्यों को, उत्तमोत्तम कर्मों का निर्वहन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है और उस पर इस चंचल घोड़ा जो मन का है ना, ये हमको कार्य करने नहीं देता है, हमको भटकाता रहता है। तो कुछ मैं निवेदन करूंगा। पहले इस मंत्र को आपके समक्ष लिख देता हूं। ओम पुनः पुनर्जायमाना पुनर्जायमाना पुराणी समानम पुराणी समानम वर्णमभि शुंभमाना।
वर्णमभि शुंभमाना। श्वघ्नीव कृत्नुर्विज श्वघ्नीव कृत्नुर्विज। मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः। देवी जरयन्त्यायुः। उच्चारण करेंगे। ओम पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभिशुंभमाना श्वघ्नीव कृत्नुर्विजा आमिनानां मर्तस्य देवी जर्यन्त्यायुः। ओम पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभिशुंभमाना श्वघ्नीव कृत्नुर्विजा आमिनानां मर्तस्य देवी जर्यन्त्यायुः। बहुत ही सुंदरता के साथ कहा। पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभि शुंभमाना श्वघ्नीव कृत्नुर्विजा आमिनाना मर्तस्य देवी जर्यन्त्य आयुः। जर्यन्त्य आयुः यहाँ पर इक्वेणची लग गया। तो बहुत ही सुंदरता के साथ इसकी हम व्याख्या करते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से आलस्य में, प्रमाद में खो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। हम सबका यह कर्तव्य है कि एक जीवन जो मिला है इसका पल पल हम सदुपयोग में लें। यह पुनः पुनः जायमाना, फिर प्रतिदिन प्रादुर्भूत होती हुई पुरानी सनातन काल से चली आ रही उषा समानम वर्णम, एक ही रूप को अभी अभी प्राप्त करके शुंभमाना शोभा वाली होती है। दिनों के भिन्न भिन्न रूप में होने पर भी यह उषा काल लगभग एक सा ही रहता है, परंतु एक दिन की अत्युष्णता, अतिशीतता के प्रभाव से यह मुक्त सा ही रहता है। संसार में जब जब हम अपने कार्यों को नए नए आयाम देने का प्रयास करते हैं तो वहां पर हमको उत्साह मिलता है। यह मर्तस्य मरण धर्म, मनुष्य की आयु को
जरयंती, जीर्ण करने वाली है। प्रभात हमको एक नया संदेश भी देती है कि आज तुम्हारे इस जीवन का पुनः एक दिन समाप्त होने वाला है। आज तुम्हारी आयु का एक दिन कम होने वाला है। आज का जीवन, आज का दिन, आज का यह अवसर बार बार आने वाला नहीं है। इसलिए आगे कहा कि यह आयु को जरयंती, जीर्ण करने वाली है। प्रतिदिन यह आती है और मनुष्य के आयु को एक दिन समाप्त कर जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन इवनिंग के स्थान में जो हम मॉर्निंग यदि पढ़ते हैं या समझते हैं तो यह निश्चित रूप से इस प्रकार हमारी आयु को जीर्ण करने वाली है। जैसे सायंकाल को हम कहते हैं कि आज का दिन समाप्त हो गया है, वैसे ही हमको विचार करना चाहिए आज हमने अपने जीवन का एक दिन हमने समाप्त कर दिया है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कृत्नुः, पक्षियों के पंख आदि की जो कर्तनशीला श्वघ्नी, श्वहन जो है कुत्तों के द्वारा मृग आदि का हनन करने वाली जो बाघ स्त्री है, विजहा, भय के कारण भाग खड़े होने वाले पशुओं को आमिनाना, हिंसित करती है। आज उषा काल आया है, हमारे आयुष्य को एक दिन लेकर के चला जाएगा। आज का उषा काल, यह जो काल है, काल से कोई बच नहीं पाता है। काल सबको अपने गाल में समा लेता है। कितने कितने लाल आए और काल ने अपने गाल में सबको ले लिए, काल ने सबको अपना निवाला बना लिया। इसलिए ऐसा सोचने पर हम समय के महत्व को समझेंगे और कार्यों को कल कल पर न टालते हुए उन्हें उत्साह से करने वाले बनेंगे। क्योंकि संसार में जो कार्यों को आगे बढ़ाता है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी क्या है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हम कहते तो हैं जीवे में शरदा शतम, लेकिन एक क्षण का भी किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। अपने जीवन का उत्कर्ष करने के लिए हमको सदा सर्वदा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह जो जीवन है यह अनित्य है, यह जीवन नश्वर है, यह शरीर नश्वर है। तो हम जितनी से जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन की उत्कर्षता के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जो शुभ कर्म है, दिव्य कर्म है, उनको करके अपने जीवन का सदुपयोग करें। इसकी सफलता इसी में है। इसलिए हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, सनातन काल से जो उषा आती है, प्रभात लाती है और सायंकाल तक हमारा एक दिन इस जीवन का समाप्त हो जाता है। तो काम बहुत है लेकिन समय थोड़ा है। इसलिए कहते हैं, किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो संसार का यह चक्र
चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। हम सोचें विचारें, कल कल में हम अपने कार्यों को ना टालें। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। तो हम जो शुभ कर्म है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी, ये जो शुभ है, शुभ का हम तत्काल कार्य आरंभ कर दें, ये अशुभ का हरण करने वाला है। अशुभ हमारे जीवन में पता नहीं कब आकर के डेरा जमा दे और हमारा जीवन नष्ट हो जाए। इसलिए हम परमात्मा का ध्यान करते हुए महर्षि देवदयानंद जी का और भी जितने महापुरुषों का जीवन हम देखते हैं, कितने कितने महापुरुष आए, लेकिन आज उनका जीवन नहीं है। उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका तप, उनका महत्व, उनकी जो जीवन की थाती है, उनके जो आचरण में जो चीजें आई हैं, उनके सहारे हम अपने जीवन को भी महान बना लें, क्योंकि इस इंसान का इस जहान में कोई भी भरोसा नहीं है। आचार्य शंकर भी लिखते हैं, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात् कालः सर्वम, मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः, कालः क्रीडत्य गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशावायुः, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में ये दिन और रात, सुबह और शाम, शीत बसंत बार बार आते हैं और जाते हैं। समय अपना खेल खेल रहा है, हमारी आयु प्रतिदिन घट रही है, परंतु इच्छाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती है। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। हम इस वेद के उपदेश को, संदेश को अपने जीवन में उतारें और जैसा कहा कि पुनः पुनर्जायमाना पुराणी, समानम वर्णम अभि शुंभमाना, स्वघ्नीव कृतनुर्विज अभि अमी नाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यु आयुः। हम सतत अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम पाने का प्रयास करें, जिससे हमारा कभी भी किसी भी प्रकार से अहित ना हो, हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इस प्रकार से हम सतत आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आयु हमारी आधी तो सोने में चली जाती है। आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम, रात्रौ तदार्धम गतम। ये जो सोना है ना, सोने में आधी रात चली गई, आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है। फिर जीवन का उद्देश्य कब पूरा हो गए, कब होगा? व्यापार ही बहु कार्य भार गुरु भी। ये बहुत व्यापार है, बहुत कार्य भार हैं, इनसे कब हमारा छुटकारा मिलेगा? कालोपि न जायते। ये संसार में हमारा कोई भी समय, किस घड़ी किस समय क्या हो जाए पता नहीं है, परंतु हम अपने जीवन का सदुपयोग यदि करना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति के साथ उसकी शक्ति हमको मिलती है और हम जीवन में वो कर बैठते हैं जिसके लिए हम आए हैं।
इसलिए अब प्रभु का सारा संसार ये है और हम अपने आप को उसी के शरणागति में अपने आप को रखें और यह जीवन उसी को सौंप दें। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। सुख उसी को मिला, सुख उसी को मिला, तेरी राह पर चला जो भी प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन। जग ये सारा तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाओ, कष्ट सारे हमारे मिटाओ। अपनी भक्ति में मन को लगाओ, कष्ट सारे हमारे मिटाओ। दुखिया कंगालों का और धन वालों का, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तो इस संसार में उस परम पिता परमेश्वर से ज्यादा हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं। उसकी सुरक्षा में, उसकी सन्निधि में, उसकी शरणागति में हम अपने जीवन को बिताएंगे और एक एक पल पल का सदुपयोग करेंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन सुंदरता से, पवित्रता से, शुचिता से और जागरूकता से, कृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। ऐसा जब हम कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, वो हमारा बंधु है, वो हमारा सखा है। तब जाकर के हमारा जीवन और यह जगत हमारा बहुत ही दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।